नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि रशिया ने दुनिया को गलत साबित किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, रशिया प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग, मोर इंपॉर्टेंटली इट्स प्रूव टू बी सेल्फ रिलायंट। पुतिन ने यह कहा है कि पूरी दुनिया ये मान रही थी कि रशिया पर इतने सैंक्शन लगा दिए हैं, रशिया सैंक्शंस के नीचे दबकर बिल्कुल कुचल जाएगा, इनकी जो इकोनॉमी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर रशिया लगातार ग्रो करता गया और पुतिन ने यहां पर यह कहा है कि आज के समय रशिया जर्मनी को बीट करके यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आप सबको वैसे ये पता होगा कि रशिया आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर रशियन इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी से आगे निकल गई तो रशिया यूरोप की नंबर वन इकोनॉमी है। बट यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, जर्मनी के पीछे तो हम पड़े थे ना इकोनॉमी के मामले में कि जर्मनी को बीट करना है, फिर जापान को बीट करना है। ये रशिया कहाँ से आ गया? ये तो लिस्ट में काफी नीचे थे ना। अचानक से पुतिन ये क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया है? समझाता हूं आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या है। एक कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो नॉमिनल टर्म्स में और दूसरा पीपीपी, परचेजिंग पावर टर्म्स में। नाउ अगर हम बात करें नॉमिनल टर्म्स की, इंडिया में ना हम लोग प्राइमरली फोकस करते हैं नॉमिनल टर्म्स की, क्योंकि हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट टारगेट हैं। जापान है, पहले जापान को बीट करना है, फिर जर्मनी को बीट करना है, और हम तीसरे स्पॉट पे आना चाहते हैं नॉमिनल जीडीपी के मामले में। अगर हम वैसे बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो रशिया टॉप 10 में भी नहीं आता। ये कनाडा, जी हाँ, कनाडा से भी काफी हद तक पीछे है। और जिस रफ्तार से मैक्सिको आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में मैक्सिको रशिया को बीट कर दे। नाउ ये तो मैंने बात करी नॉमिनल की, मगर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि हम ज्यादा फोकस करते हैं पीपीपी पर, परचेजिंग पावर पैरिटी पर। और ये जो छोटी सी क्लिप है पुतिन की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। ना इस वीडियो में आप देखोगे ये पुतिन बैठे हैं और साथ में इनका ही एक सरकार का एक, आप कह लीजिए, प्रचारक आदमी बैठा है। और ये सबसे पहले कहता है कि वी आर द लीडिंग इकोनॉमी इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। नाउ पीपीपी की जो लिस्ट है ये मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, मगर इंडिया और चाइना के बारे में भी पुतिन क्या कहते हैं ये जरा सुनिए। नाउ सबसे पहले जो इनके ये प्रचारक हैं, ये सेम बात यहाँ पर कहेंगे और ये कहेंगे कि वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा जो गैप है जापान के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो जापान को भी ये बीट कर देंगे। और आगे व्लादिमीर पुतिन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये रिमार्केबल बात है। जो इनकी ये जो बात है यहाँ पे आप सुन पाएंगे। Стали по объему, по सॉरी मैं भूल गया, आप लोगों को रशियन नहीं आती। आगे अगर हम देखें तो पुतिन कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि ये जर्मनी को सरपास कर चुके हैं और अब फिफ्थ रैंक पे हैं। और आगे देखिए ये यहाँ पर ये भी कहेंगे, नंबर वन पे चाइना है इन पीपीपी टर्म्स, फिर यूएसए आता है, फिर इंडिया है, फिर जापान है और फिर आ जाता है रशिया। ये फिर आगे कह रहे हैं यूरोप में हम लोग नंबर वन हैं। फिर आगे सीधा चाइना और इंडिया आते हैं जिनके साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि टॉप 5 में तो ना ब्रिक्स कंट्रीज हैं, रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज का दबदबा है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये तो पुतिन ने क्लेम किया है, तो क्या जेन्युइनली रशिया टॉप 5 में आ चुका है? तो यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है आप किसका डेटा ऑब्जर्व करोगे। आईएमएफ के डेटा के हिसाब से जर्मनी अभी भी आगे है। वर्ल्ड बैंक का डेटा आप देखोगे, वहां पे आपको रशिया आगे मिलेगा बाय अ फ्यू बिलियन डॉलर्स। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा ऑब्जर्व करते हैं। रशियंस का मानना है कि जिन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया है। जर्मनी की इकोनॉमी रिसेंटली आपको पता होगा टेक्निकल रिसेशन में भी चली गई थी। जापान का भी सेम केस है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है। रशियंस का ये मानना है कि ये फिर भी अपनी पॉपुलेशन मेंटेन कर लेंगे, जापान रिकवर नहीं कर पाएगा। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो ना, तो इनके पास एक रीज़न है खुश होने का, क्योंकि टॉप 5 में अगर ब्रिक्स कंट्रीज की डोमिनेशन रहेगी तो इससे ओवरऑल रशिया को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। हाँ मैं यही कहूँगा, इस जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को टैप करने का मेन की यहाँ पर यही है कि इंडिया और चाइना की कोऑपरेशन हो। क्योंकि अगर इंडिया इंडिया अभी भी मैं कहूँगा ओवरऑल न्यूट्रल है। हम ना कंप्लीटली प्रो रशिया प्रो चाइना है, ना कंप्लीटली हम एक प्रो यूएस कंट्री बन चुके हैं। अभी भी हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल हैं। आप लिटरली कह सकते हैं इंडिया ही डिसाइड करेगा कि ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कौन से ग्रुप के पास रहेगी। आई मीन
आप अगर देखें चाइना, ठीक है, $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत इंप्रेसिव है, मगर इंडिया की भी $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। इंडिया और यूएसए अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो आराम से चाइना से भी बड़ी एक इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अगर जापान को भी ऐड कर लो तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फोर्स। चाइना और रशिया, इंडिया, जापान, यूएसए का कहीं से भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये तो मैं पीपीपी टर्म्स की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी में तो अलग ही यहाँ पर कहानी है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, मगर हम किस लिस्ट को असली माने कि ये देखिए ट्रू इंडिकेशन है कि ये एक्चुअली इस कंट्री की जीडीपी है। देखो नॉमिनल जीडीपी और जो दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी वाला है, वैसे परचेजिंग पावर पैरिटी की जो जीडीपी है इसको काफ़ी बार रियल जीडीपी भी कहा जाता है। रियल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये बेसिकली आपकी जीडीपी है जब आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काउंट इन करके कैलकुलेट करते हो कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या रहा है। ये मेन डिफरेंस है। नाउ नॉमिनल जीडीपी पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए या रियल जीडीपी पे, इस पर एक 2-3 घंटे का लेक्चर मैं दे सकता हूँ। उसमें बहुत सारे आपको कई इकोनॉमिस्ट के एग्जांपल दूंगा। कई इकोनॉमिस्ट हैं कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, वो कहते हैं कि देखिए ये एक प्रॉपर अच्छा इंडिकेशन है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का। कई इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल जीडीपी को ज़रा पसंद करते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। आई मीन जीडीपी ग्रोथ रेट भी ना, जो हम कहते हैं ना कि इंडिया 6.5% ग्रो कर रहा है, 6.6% ग्रो कर रहा है, नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो अलग होती है, रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी अलग होती है। तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आप कौन से यार्ड स्टिक का यूज़ करेंगे। इंडिया में प्रिडोमिनेटली आप कह सकते हैं हमारा फोकस रहता है नॉमिनल जीडीपी पर। रियल जीडीपी में ऑलरेडी हम रैंक 3 पे आ चुके हैं। रैंक 2 पे आना रियल जीडीपी पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि सीधा यूएसए को बीट करना होगा। उसके लिए ये करने में मोस्ट प्रॉब्ली 10 साल से ऊपर लग सकते हैं। वेराज नॉमिनल जीडीपी में जो हमारे टारगेट हैं ये ज़्यादा रीचेबल है। जर्मनी, जापान को मोस्ट प्रॉब्ली 2030 से पहले ही हम सरपास कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या जेन्युइनली रशिया को खुश होना चाहिए ये सब डेटा देखकर? वेल टू बी ऑनेस्ट, जब तक आईएमएफ कंफर्म करता नहीं है कि रशिया 5th स्पॉट पे पहुंच चुका है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आई मीन आई एम श्योर पुतिन एंथुजियास्टिक हैं, ये चाहते हैं कि अपनी जनता को ये बताएं कि देखिए वी आर डूइंग वेल, रशिया भी आगे उभर रहा है। बट रशिया के सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से उभरना आसान होगा नहीं। अभी इन पे जो सैंक्शन लगे हैं इसे बहुत टाइम अभी बीता नहीं है इन सैंक्शंस को सेट इन होने में। आने वाले 3-4 साल में देखना होगा कि रशियन इकोनॉमी जेन्युइनली क्या सस्टेन कर पाएगी या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। आई थिंक ब्रिक्स करेंसी, मैं फिर से बोलूँगा, ब्रिक्स करेंसी जो है R5 करेंसी, ये एक गेम चेंजर हो सकता है रशिया के लिए। वो करेंसी अगर चल पड़ी वो इजीली रशिया आराम से उसके बाद जापान को भी बीट करके रैंक 4 पे आ सकता है। और बिल्कुल इंडिया और रशिया रैंक 3 और रैंक 4 पे होंगे उस पर्टिकुलर केस में। तो देखना होगा, ओनली टाइम विल टेल। कुछ डेवलपमेंट होती है, अपडेट्स आती हैं, ऑब्वियसली मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।